सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप लोग दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। छठे अनुवाक का पाठ करेंगे, आप लोग दोहराइएगा। ब्रह्मानंद वल्ली छठा अनुवाक 132 पेज है आपके। असन्नेव स भवति
असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वान्नमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान्नमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताऊ सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तद् अनुप्रवेश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च मर्त्यं चानृतं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति इति षष्ठोऽनुवाकः। ब्रह्मानंद वल्ली में अब श्रुति माता इस छठे अनुवाक में जो पंचकोशों की प्रतिष्ठा ब्रह्म तत्व है उसका स्वरूप प्रकट करने की दृष्टि से प्रयासरत हैं। ये कोश व्यष्टि स्तर पर भी हैं और समष्टि स्तर पर भी हैं। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के पास ही 5 कोश हैं, ये 5 कोश समष्टि में भी हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी का जो स्थूल सृष्टि है ये पूरा ब्रह्मा जी का शरीर है। जैसे हमारा अन्नमय है ऐसे ही ईश्वर का भी अन्नमय है। सारा स्थूल सृष्टि ही उसका अन्नमय कोश है, जिसमें हमारा अन्न कोश कोश भी है। तो जब हम ये भाव करते हैं कि हमारा और उसका, क्योंकि हमसे छोड़ करके वो पूर्ण नहीं होगा, तो एक पूजा बन जाती है। और विराडात्म भाव मांडूक्य में भी हमने पढ़ा था, विराडात्म भाव प्राप्त होता है। इस पर भी जो हमने विस्तार से अन्नमय कोश पर चर्चा की थी पहले, तब चर्चा की थी कि अन्नमय के ही स्तर पर
जो इंडिविजुअल अन्नमय है उसको टोटल अन्नमय से मिला देना, भाव रूप से ही मिला देना, तो ये जैसे विराट की पूजा हो गई। जो इंडिविजुअल प्राण है उसको समष्टि प्राण से मिला देना, ये सूत्रात्मा, उसकी पूजा हो गई, प्राण आत्मा की पूजा हो गई, मनोमय की पूजा हो गई, समष्टि मनोमय, समष्टि विज्ञानमय, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, राम जी, कृष्ण जी, शिव, विष्णु, जो भी। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी है और टोटल पर भी है। लेकिन ये कब होंगे, कैसे होंगे, इनका मूल्य क्या है, महत्व क्या है, इनके अस्तित्व की असलियत क्या है, श्रुति ये बताना चाह रही है। और जो स्थिति इंडिविजुअल लेवल के कोशों की है वही टोटल लेवल पर जो पंचकोश हैं उनकी भी है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल के अन्नमय कोश तो मरेगा और टोटल का अन्नमय कोश वही तो प्रलय है। जब टोटल अन्नमय कोश लीन हो जाता है तो वही है प्रलय। कबीर ने कहा सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी साधो ये मुर्दों का। तो ये नहीं है कि इंडिविजुअल अन्नमय कोश, व्यष्टि के अन्नमय कोश तो मिटेंगे और बदलेंगे, फिर से पैदा होंगे, और जो समष्टि का अन्नमय कोश है वो ऐसा ही बना रहेगा। नहीं, उसमें भी परिवर्तन आएगा और प्रलय भी होगा। तो कौन चीज मिटती नहीं है और बदलती नहीं है? सत्य तो वही है। मिटने और बदलने वाली चीज कहाँ है? सत्य होगी। त्रिकाले तिष्ठति सत्यम। तो व्यष्टि के धरातल पर हम देखते हैं कि जितनी भी जानी जाने वाली चीजें हैं वो तो सब बदल भी जाती हैं और मिट भी जाती हैं, लेकिन जो जानने वाला तत्व है वो न बदलता है न मिटता है। हमने बचपन को भी जाना, जवानी को जाना, बुढ़ापे को जाना। मृत्यु दूसरे की जानते हैं, अपनी नहीं जान सकते, क्योंकि वो मरेगा ही नहीं। जानने वाला मरता नहीं है, न पैदा हुआ वो सनातन है और रहेगा। वही तो आत्मा है, वही तो हम हैं, वही तो दृष्टा है, वही तो साक्षी है, वही तो आत्मा है, वही। और श्रुति कहती है वही तो ब्रह्म है। वो तुम्हारी पंचकोशों में कैद नहीं हो सकता है। जब आकाश ही घड़े में कैद नहीं हो सकता तो आत्म तत्व पंचकोश में कैसे कैद हो जाएगा? स्थूल में इतनी ताकत नहीं होती कि सूक्ष्म को कैद करे। वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है, चेतन हमेशा, और वही सत है और वही चेतन है और वही आनंद है। और ऐसा सच्चिदानंद, ऐसा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो हमारा स्वरूप है। अब जब जो सबसे बड़ी चीज है उसको हम लिए ही बैठे हुए हैं, तो फिर ये भाग दौड़ किस लिए है? तो कहा सुखाय कर्माणि करोति लोका। संसार में हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख पाने के लिए ही कर्म करता है, और सुख का सागर अपना स्वरूप ही है। इसका मतलब क्या है कि सुख को वहां खोज रहे हैं और उस तरीके से खोज रहे हैं जहां वो सुख मिलेगा नहीं और जिस तरीके से मिलेगा नहीं। यानी खोज का तरीका भी गलत है और जो खोज का आलंबन है वो भी गलत है। इंद्रियों की तृप्ति में मिलेगा कि कामना की तृप्ति में मिलेगा कि संसार के पद प्रतिष्ठा में मिलेगा? अनेक अनेक तरीके से व्यक्ति सुख पाने का प्रयास करता है, लेकिन सुख की दौड़ समाप्त नहीं होती। मनुष्य के जीवन के भारतीय चिंतन में हमने कई बार चर्चा की कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। बहुत से लोग तो यही नहीं सोचते हैं कभी गंभीरता से कि ये मनुष्य जीवन है क्यों मिला, हम आए क्यों शरीर में, और फिर क्या करने के लिए आए।
तो ऋषि चिंतन कहता है कि भाई देखो, 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए तुम इसमें आए हो। अर्थ की सिद्धि हो, काम की सिद्धि हो, धर्म की सिद्धि हो और फिर मोक्ष की सिद्धि हो। अब अर्थ और काम की सिद्धि तो नेचुरल माता पिता, पड़ोसी, टीचर सब कोई बता देता है कि हाँ ये है बेटा, पढ़ाई करो, ये करो, पैसा कमाओ, तो अर्थ की सिद्धि हो, दुकान करो और फिर कामनाओं की उससे पूर्ति करो। तो अर्थ और काम 2 बातें तो सबको समझ में आती हैं, लेकिन धर्म इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष पुरुषार्थ है। ये बात तो जब सद्गुरु की कृपा होती है, सदशास्त्र की शरण में व्यक्ति जाता है तभी समझ में आती है। उसके पहले अगर थोड़ा मोड़ा धर्म की बात समझ में आएगी भी तो बहुत सुपरफिशियल धर्म समझ में आएगा। जो धर्म का गहरा महत्व है वो समझ में नहीं आएगा। धर्म मोक्ष तक ले जाने वाला विज्ञान है, ये बात नहीं समझ में आएगी। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि धर्म अर्थ और काम की पूर्ति करा देने वाला सूक्ष्म का विज्ञान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यही मान के चलेंगे कि धर्म अर्थ और काम की पूर्ति कराने वाला एक सूक्ष्म सृष्टि का विज्ञान है, न कि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला विज्ञान है, तब तो जब हमको लगेगा कि नहीं, अधर्म के रास्ते चल करके अर्थ और काम की सिद्धि जल्दी हो रही है, तो हम धर्म का रास्ता छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो अर्थ और काम ही था। धर्म करते समय भी, धर्म करते समय हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं था। इसलिए श्रुति कहती है, देखो लक्ष्य समझना, गीता भी कहती है लक्ष्य, गीता मोक्ष शास्त्र है। ब्रह्म विद्यायाम, पुष्पिका वाक्य जो अंत में कहा जाता है, सब में होता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है? उपनिषदों का सार है। उपनिषत्सु, कुछ अलग बात नहीं भगवान कह रहे हैं। ब्रह्म विद्यायाम, वही ब्रह्म विद्या उपनिषद में भी बताई गई है और वही गीता में भी बताई गई है। योग शास्त्र, ये उस परम सत्य ब्रह्म से योग करा देने वाला शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा देने वाला शास्त्र गीता भी है और उपनिषद भी है। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, और फिर उसका नाम होता है चैप्टर का। तो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, ये उस चरम। और भगवान शंकराचार्य ने जब भगवत गीता का भाष्य लिखा, प्रस्तावना भाष्य, आप लोगों के पास होगी, देखिएगा, तो प्रस्तावना भाष्य में जो अंतिम सेंटेंस उन्होंने लिखा, उसमें कहा कि तद अर्थे, यानी गीता शास्त्र अर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। इस गीता शास्त्र का अर्थ ठीक तरह से जान लेने पर सारे पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है संसार में? है नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी, धर्म तो क्रियात्मक होता है, और मोक्ष की भी प्राप्ति कैसे होगी। अब भगवान शंकराचार्य की हाइट से जब वो देख रहे हैं तो एक उन्होंने वाक्य कह दिया कि गीता शास्त्र अर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने से ही सारे पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। अब इस बात को तो साधारण व्यक्ति को समझना ही बड़ा मुश्किल है। लोग तो समझते हैं कुछ पढ़ने लिखने की बात है, पढ़ने लिखने की बात है,
और हम तो भाई व्यवहारिक बात करते हैं, हम तो कुछ काम करने की बात करते हैं। और शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि अर्थ ही अगर ठीक तरह से जान, और देखिए अर्थ ठीक तरह से जाना कब, अगर हम स्वास्थ्य विषयक कोई किताब लाए और उसमें लिखा था कि ये खाओ, ये ना खाओ, ऐसे ऐसे दिनचर्या बनाओ ऐसे, और हमने वैसे खाना पीना दिनचर्या यहाँ तक कि चिंतन भावना नहीं बनाई, तो फिर हमने उसका अर्थ समझा नहीं। अर्थ जानने का मतलब है कि अगर गीता कह रही है कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति और अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरे अध्याय का 66 श्लोक। भगवान ने कहा देखो सुख है, क्यों सारा झगड़ा सुख का है। अर्थ से भी सुख चाहते हैं, काम पूर्ति से भी सुख चाहते हैं, धर्म भी से भी सुख चाहते हैं, और मोक्ष से भी सुख चाहते हैं। और ब्रह्मानंद वल्ली तो कह रही है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये तो सुख का सागर है तुम्हारा स्वरूप। यानी स्वरूप बोध की ही तलाश है मनुष्य को, उसी लिए मनुष्य शरीर मिला है। स्वरूप सुख जब तक नहीं मिलेगा तब तक सुख की तलाश पूरी नहीं होगी। ये छोटे छोटे वृत्ति के घेरे में आने वाले सुखों से हमारी सुख की तलाश पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि उपनिषद का उद्घोष है कि सुख वृत्ति रूप नहीं है, सुख वस्तु रूप है। और वो वस्तु तुम्हारा भी सत्य है, जगत का भी सत्य है, और परमात्मा का भी सत्य है। वो एकमात्र सत्य है। उस अद्वैत तत्व, अद्वैत आनंद को अपने अंदर जब तक तुम पा नहीं लोगे, जो पांचों कोशों के अतीत है, पांचों कोशों का अधिष्ठान है, जो तुम्हारे ही अंदर साक्षी और अधिष्ठान बन के बैठा है, और जो सर्वाधिष्ठान है, उस वस्तु रूप आत्म रूप ब्रह्म रूप आनंद को जब श्रुति के बताए अनुसार, गीता के बताए अनुसार जब तक तुम नहीं पालोगे तब तक यह आनंद की दौड़ पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम केवल उतना आनंद पा रहे हो जिससे अभी तृप्ति होगी नहीं। और आनंद की खोज वास्तव में आत्मा की ही खोज है, अपने स्वरूप की ही खोज है। ये बाहर संसार में कुछ पाने की दौड़ नहीं है, ये अंदर अपने आत्म तत्व को पाने की ही दौड़ है। और जब तक उसको नहीं पालेंगे, हमारा मन इसकी कामनाएं हमको भटकाती रहेंगी, शरीर पे शरीर धारण करेंगे, इंद्रियां भटकाएंगी। तुलसीदास जी ने कहा, निज सुख बिन मन होए कि थीरा, और परस की होए विहीन समीरा। बिना वायु के स्पर्श नहीं होता, और जब तक निज सुख आत्मा का सुख नहीं मिल जाता है तब तक ये मन रुकेगा नहीं। आप लाख चाहिए, आत्मानंद ब्रह्मानंद जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक ये मन न खुद शांत बैठेगा, न आपको शांत बैठने देगा। दौड़ाता भगाता नचाता गिराता उठाता यही करता रहेगा। तो वो आत्मानंद, वो ब्रह्मानंद, वो परम आनंद, उसी को बताने के लिए गीता है, उसके बोध में प्रतिष्ठित करने के, खाली बौद्धिक रूप से जन्मा देने के लिए नहीं है गीता के श्लोक, उस परमानंद के बोध का अनुभव कराने के लिए हैं। क्योंकि गुरु जी कहते थे वो ज्ञान थोथा है जो अनुभव पर्यवसायी न हो। ज्ञान हमेशा अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए, तभी उस ज्ञान की कोई सार्थकता है। उसको अगर अनुभूति के धरातल पर नहीं जाना जा सका तो फिर गीता के श्लोकों का क्या मतलब है। खाली प्रवचन देने के लिए नहीं है ये श्लोक, या विद्वत्ता जो है दिखाने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा कि हे मनुष्य, तुम पहले ये तो समझ लो कि सुख होता क्या है। संसार के मादक द्रव्यों की उत्तेजना को सुख कहते हैं, कि पार्टी में जाके नाचने कूदने को कहते हैं, या
बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सब विषय इंद्रिय संयोगात हैं। यत्तदग्रे, उत्तेजना का सुख जो है, भगवान ने गीता में कहा ये सुख नहीं है। कब तक व्यक्ति उत्तेजना में रह सकता है? वो तो थोड़ी देर में खत्म हो गया। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो उन्होंने कहा पहले तो यही समझ लो कि वो सुख का नेचर क्या है जिसकी तुमको तलाश है। तो भगवान ने 2:66 में कहा, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति और अशांतस्य कुतः सुखम। देखो, शांति ही सुख है, उत्तेजना का नाम सुख नहीं है। शांति, गहरी से गहरी शांति जब होती चली जाती है तो वो एक दिन होता है कि अब इससे ज्यादा गहरी नहीं, और ये तो आत्म शांति है, ये तो स्वरूप की शांति है, और यही स्वरूप का सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम। ये बाहर के जो सुख हैं भटकाव, ये तो अशांत करने वाले हैं। अशांति को कभी सुख नहीं माना जा सकता है। हमारा स्वरूप शांत है, शांत हमेशा रहा जा सकता है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे, क्रोधी हमेशा नहीं रहा जा सकता है, अहिंसक हमेशा रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा किया जा सकता है, कामी हमेशा नहीं रहा जा सकता। लोभी हमेशा नहीं रहा जा सकता है, त्यागी हमेशा रहा जा सकता है। तो शाश्वत चीज क्या है जिसका उपदेश गीता कर रही है? सद्गुण जो है वो शाश्वत रूप से रखे जा सकते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तो परेशान करने आएंगे थोड़ी देर, और फिर एक के बाद दूसरा। जैसे एक अवगुण होने पर कई अवगुण परेशान करने के लिए चले आते हैं, ऐसे ही एक सद्गुण के साथ कई सद्गुण चले आते हैं। इसलिए शुरू करो। सारे संतों ने कहा कि प्रयास पूर्वक अपने जीवन को सद्गुणी बनाना प्रारंभ करो, सद्गुण आते चले जाएंगे। तुलसीदास जी ने उपमा दी, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। जो सज्जन व्यक्ति है उसकी तरफ तो दौड़ दौड़ के सद्गुण आते रहते हैं, जैसे तालाबों में हर तरफ से दौड़ दौड़ के पानी भरता रहता है। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा जिम सद्गुण। तो सद्गुण, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते केवल अर्थ और काम की पूर्ति के लिए चलेगा, जो ये नहीं समझेगा कि धर्म का रास्ता हृदय को निर्मल बनाने, सद्गुणी बनाने का रास्ता, वो मोक्ष का रास्ता है। हृदय की जो सद्गुण है, सत्कर्म है, सदाचरण है, ये परिस्थितियों को भी शुभ बनाता है और अंदर हृदय को भी निर्मल शुद्ध बनाता है। और शुद्ध हृदय में ही स्वरूप बोध करने की जिज्ञासा होती है, और वो जिज्ञासा सद्गुरु की शरण में ले जाती है। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। फिर वो तत्वदर्शी और ज्ञानी के उपदेश से ही वो निज सुख, आत्म सुख प्राप्त होता है। क्योंकि चिंतन की दिशा मिलती है, अस्तित्व का जो बाहर से रूप दिखाई देता है उसके भीतर देखने की आंख सद्गुरु ही देता है। क्योंकि गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि देखो, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, तुम भी जैसे दिखते हो असल में केवल वैसे और उतने ही नहीं हो। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो संसार है, ये जैसा आंख से दिखता है विचार करने पर वैसा नहीं दिखता है। ये कैसा है? ये तो माया गंधर्व नगर की तरह है, स्वप्न अभी अभी है, अभी भी सब पता चला कि 50 साल में सब निपट लिए और फिर नई तरीके की दुनिया आ गई। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका ना अंत है ना आदि है। ये तो
संसार जो है ये कोई पौधा नहीं कि अपने आप कट जाएगा, अंदर इसकी कामना के रूप में जड़े हैं, और इसको काटा कैसे जाएगा इस वृक्ष को? नहीं तो ये वर्षानुवर्षीय है, अपने आप नहीं मिटने वाला है फसल के तरीके से। कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको तो असंगता के शस्त्र से काटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कामना भटका रही है, कामना कुछ देने वाली नहीं है, बल्कि हमको सत्य से विमुख करने वाली है ये कामना। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में सुख की परिभाषा दे दी और कहा कि देखो साधक, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हमारे पास जानने का उपकरण बुद्धि ही है। और मजे की बात यह कि बुद्धि तो स्थूल विषयों को ही पकड़ती है, जो सबसे सूक्ष्म चीज है आत्मा, उसको पकड़ने की ताकत बुद्धि में है नहीं। लेकिन बुद्धि के अलावा जानने का कोई साधन भी नहीं है। तो उपनिषद में ही कहा कि देखो, एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि उस आत्मा को पकड़ सकती है जब वो उतनी ही निर्मल और स्वच्छ हो जाए जितना निर्मल और स्वच्छ आत्मा है, वो उतनी ही असंग हो जाए जितना असंग आत्मा है, तो वो बुद्धि आत्मा ही हो जाएगी और तब ऐसी बुद्धि उस आत्म तत्व को जान लेगी। अभी जैसी है कामनाग्रस्त और आसक्तियों के पीछे भागने वाली बुद्धि, वो नहीं जान पाएगी। इसलिए बुद्धि को वैसी बनाना, उसी को भगवान ने कहा 2:66 में कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिस बुद्धि से उस आत्म तत्व को, आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को पा लिया जाता है, जान लिया जाता है, वो अयुक्त के पास नहीं होती। अयुक्त के पास और नचा युक्तस्य भावना, प्रेम तो हम करें संसार के विभिन्न आकर्षक चीजों को और पा लें आत्मा को, ऐसा संभव नहीं है। नचा युक्त से आत्म प्रेम से भी कौन भर पाएगा? जो युक्त होगा। जब हम किसी लक्ष्य से प्रेम करते हैं तभी उस लक्ष्य के लिए पूरा प्रयास भी होता है और लक्ष्य मिल पाता है। तो उस परम आनंद ब्रह्मानंद को पाने के लिए एक विशिष्ट बुद्धि चाहिए जो युक्त के ही पास होगी। प्रेम से भरा हुआ, उस परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ, उसके प्रति भावना से भरा हुआ हृदय चाहिए, वो भी युक्त के ही पास होगा, अयुक्त के पास नहीं होगा। नचा युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति, जिसके अंदर भावना ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है उस परमात्मा के प्रति, जो संसार के प्रेम में ही अभी फंसा पड़ा है, जो अर्थ और काम में ही अभी दो पुरुषार्थ को ही समझ पाया है, नचा भाव ये, तो उसके हृदय में शांति, वो तो भागेगा, जिस चीज से प्रेम है उसको पाने के लिए भागेगा। नचा भाव अभाव यथा शांति, जिसके अंदर भावना नहीं है उस परम सत्य परमानंद से प्रेम की को करके पाने की, तो उसको शांति नहीं मिलेगी। जब आत्मोन्मुखी चिंतन होता है, गीतोन्मुखी चिंतन होता है, जब हम उपनिषद के मंत्रों के अनुसार अपने अस्तित्व, संसार के अस्तित्व, परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करते हैं, उससे जो अंतर्मुखता प्राप्त होती है, गहराई प्राप्त होती है, वो खुली आंख का ध्यान ही है। और वो गहराई चिंतन से मिलते मिलते ध्यायी चिंता है। असल में ध्यान का जो संस्कृत में जो व्युत्पत्ति अर्थ है वो चिंतन ही है। आजकल 1000 तरह के ध्यानों का प्रचलन है कि भाई विपස්සना कर दिया, साक्षी नहीं। यू हैव टू यूज योर मेंटल कैपेबिलिटी। चिंतन की क्षमता पूरी लगा करके गीता के अनुसार अस्तित्व में सत्य क्या है इस बात का चिंतन करना पड़ेगा, वृत्ति का उपयोग करना पड़ेगा। वृत्ति का निरोध करने से काम नहीं चलेगा। ध्येय चिंतायाम, चिंतन करें, उस ब्रह्म का चिंतन करें, उस ब्रह्म के सत्यत्व का चिंतन करें, ये पंचकोशों के मिथ्यात्व का चिंतन करें,
इंडिविजुअल लेवल पर पंचकोशों के मिथ्यात्व का चिंतन करें और समष्टि स्तर पर भी पंचकोशों के मिथ्यात्व का चिंतन करें। समष्टि स्तर पर जो ईश्वर का सत्य भी बनकर के ब्रह्म बैठा है, जगत का अधिष्ठान बनकर के ब्रह्म बैठा है, हमारे व्यष्टि का अधिष्ठान और साक्षी बनकर के जो ब्रह्म तत्व बैठा है, उसका चिंतन करें। और कैसे करें, ये छठे अनुवाक में श्रुति माता यही बताने का प्रयास कर रही है। इसको कौन समझ पाएगा, ग्रहण कर पाएगा, धारण कर पाएगा, अभ्यास कर पाएगा और उस बोध का अनुभव कर पाएगा परमानंद का, तो उसका हिंट भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 66 की, भाई युक्त बनो। बुद्धि अगर युक्त होगी तब नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त है उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं होगी कि वो उस ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो सके, उस आनंद को पा सके। और उस बुद्धि से किया क्या जाएगा? श्रवण मनन। और यहां भावना का अर्थ क्या है? निधिध्यासन। हम गहराई से उसी चीज का चिंतन कर सकते हैं जिससे प्रेम करते हैं। सहज चिंतन होता है। गुरु जी कहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति का पैमाना क्या है? अपने अंदर जरा देखते रहो कि तुम्हारा मन किस बात में सहज रूप में जाता है। संसार के तमाम बातों में जाता है या सद्गुरु और शास्त्र के बताए हुए वचनों में रमण करने के लिए सहज रूप से जाता है, और नहीं जाता है तो उसको प्रयासपूर्वक लगाना है। संसार के राग द्वेष चलते रहेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, संसार के राग द्वेष नहीं खत्म होंगे। और मन की आदत पड़ी है संसार के राग द्वेष में विचरण करने की, उससे कुछ मिलना नहीं है, बल्कि विपरीत दिशा है। तो कहा भगवान ने कि देखो युक्त बनो। अब ये युक्त है क्या? युक्त कैसा बना जाए? अयुक्तता जो है वो दूर कैसे हो, जिससे बुद्धि भी ठीक बन जाए, भावना भी आ जाए, श्रवण की और बोध की क्षमता भी आ जाए, वो विशिष्ट प्रकार की बुद्धि जो आत्मा के समान ही निर्मल और स्वच्छ है, सात्विक बुद्धि है, वो कैसे मिले? छठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने, हम 1-2 श्लोक लेंगे जहाँ भगवान ने युक्त को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया कि युक्त है क्या। तो छठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्व कामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, जब ये चित्त बिल्कुल नियत यानी कब्जे में आ जाता है, विशेष रूप से कंट्रोल में आ जाता है, यानी ये आपको अपना गुलाम नहीं बनाता मन, बल्कि आप जो इसको आदेश देते हैं वो इसको मन फॉलो करता है। और गुरु जी कहते थे कि देखो तमोगुणी और रजोगुणी चित्त कभी आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपसे ही अपनी बात मनवाएगा। इसलिए चित्त को सात्विक बनाना बहुत जरूरी है। सात्विक चित्त ही आपके कहने में चलेगा। आप कहेंगे ये करो तो ये करेगा, ये करो तो ये। रजोगुणी चित्त तो कहेगा कि नहीं वहां चलो, तुम्हारा कहा बाद में देखेंगे, अभी हमारा कहा मानो। तो कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब यह चित्त बाहर की बातों को छोड़ करके आत्मनि एव आत्मचिंतन में ही रत हो जाता है, आत्मचिंतन में ही लगने की इसकी सहज आदत पड़ जाती है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, वहीं जा जाके बैठना चाहता है कि नहीं पंचकोश नहीं, न समष्टि के पंचकोश, न वेष्टि के पंचकोश, वो जो अधिष्ठान ब्रह्म है, बार बार कहता है हमारा स्वरूप तो वही है। तब उसकी शांति भी गहराती है, वो शांति ही तो सुख है। कहा तब स्थिति क्या होती है,
जब ये आत्मचिंतन में ही सहज रूप से लगने लगता है, विनेतम चित्तम हो जाता है, आत्मनि अवतिष्ठते हो जाता है, तब एक शुभ परिणाम क्या आता है कि निस्पृहा सर्व कामेभ्य, इसकी स्पृहा लॉन्गिंग दूर हो जाती है बाहर की चीजों के लिए, और आत्मा ही इसका लक्ष्य बनता है। आत्मबोध की ही स्पृहा रह जाती है, ब्रह्म बोध ही इसका लक्ष्य रह जाता है, इसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है। दूसरे अध्याय का 66 श्लोक जो अभी हमने कोट किया था, उसका भाष्य भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर लिखा। वहां भाष्य में उन्होंने सुख को परिभाषित कर दिया। भगवान ने तो श्लोक में कहा कि अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जो गहरी से गहरी आत्म शांति ही सुख है, बाकी कुछ सुख उख नहीं है। और उसके भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति या तत् सुखम। ये जो इंद्रियों की आदत पड़ी है विषयों के सेवन की, एक तृष्णा से हमेशा अतृप्त रहती हैं। ये कहेगी कि ये खाना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये छूना चाहिए, ये देखने को चाहिए। तो जो विषयों की तृष्णा है वही तो, उसी को तो सुख मानते हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य सावधान करते हैं कि इंद्रियों में जो विषय सेवन संबंधी तृष्णा है, जिसका अभ्यास हमको जन्म जन्मांतर से पड़ा है, जब इंद्रियों से वो विषय सेवन संबंधी तृष्णा निवृत्त हो जाती है तो यही सुख है। तृष्णा का निवृत्त हो जाना ही सुख है। इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत् सुखम। और कहा कि अगर ये नहीं हुई है, हम समझते हैं कि विषय की तृष्णा इंद्रियों में होना और फिर विषय प्राप्त होना और उनके भोग से थोड़ी देर के लिए कुछ तृप्ति मिलना, आनंद मिलना, तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं दुखम एव ही सा, वो तो दुख रूप ही है, दुख ही है। कहते हैं कि तृष्णा के रहते तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इनकी चर्चा करते हुए 3 प्रकार के सुखों की भी चर्चा की, तमोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और सतोगुणी सुख। और वहां पे वो 3 गुणों की जो 12-14 चीजें बताई हैं 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, कि देखो तामसिक कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता, तामसिक कौन कर्म है, सात्विक कर्ता कैसा होता है, सात्विक बुद्धि कैसी है, धृति कैसी है, आहार कैसा है, यज्ञ सात्विक क्या होता है, दान, तप, बहुत सी चीजें बताई। तो उसी में जो सात्विक सुख बताया, तो 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा कि यत्तदग्रे विषमे परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये शुरू में विष की तरह लगता है, नहीं, अब चलो उपनिषद सुनो और गीता सुनो और फिर उस पर चिंतन करो, तब युक्त बनोगे, ये अयुक्तता दूर होगी, तब शांति मिलेगी, तब वो सुख मिलेगा जो सच्चा है, जिसकी बात उपनिषद और गीता कर रहे हैं। उसके लिए, उस सात्विक सुख के लिए तुमको कैसी आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये संसार बुद्धि के प्रसाद से वो आत्म सुख मिलने नहीं वाला है। भगवान कहते हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम, जब आत्मबुद्धि बनेगी तब वो मिलेगा। यानी युक्त बुद्धि कौन है? आत्मबुद्धि। भगवान शंकराचार्य ने जब उसका भाष्य लिखा तो लिखा कि भाई विष जैसा लगता क्यों है, क्योंकि ये बुद्धि कैसे बनेगी आत्मबुद्धि? तो कहा ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभे
अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् दुखात्मकम भवति। ये बुद्धि कैसे बनती है? 4 चीजें बताई, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि। इसके लिए चाहिए ऐसी बुद्धि बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। बार बार उपनिषद का श्रवण करें, गीता का श्रवण करें, जीवन में असंगता हो, वैराग्य आए, पंचकोशों में ही न फंसे हुए रह जाए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ज्ञान, वैराग्य, ध्यान हो, बार बार मेडिटेट करें उस ज्ञान पे, और फिर समाधि के स्तर तक उस ध्यान को ले जाएं। तो ये सब आरंभ में चूंकि बहुत कठिन लगता है, इसलिए कहा यत्तदग्रे विषमेव। ये जो सात्विक सुख है, ये प्रारंभ में विष की तरह लगता है, क्योंकि मन को उसकी सहज गति बहिर्मुखता से मोड़ करके अंतर्मुखता, चिंतन तो की आदत पड़ी है राग द्वेष की प्रेरणा से, और वहां कहा जाएगा कि नहीं, तुम तो श्लोक के अर्थ का चिंतन करो, तुम तो भगवान द्वार की वाणी का गहराई से चिंतन करो। ये राग द्वेष के में पढ़ के अनुकूल प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के चिंतन में अपनी थॉट पावर को वेस्ट मत करो। ये बहुत प्रेशस चीज है थॉट पावर। चिंतन की सामर्थ्य जो दी गई है, ये मनुष्य को ही दी गई है, और इसलिए नहीं दी गई है कि वो संसार के राग द्वेष में इसको नष्ट कर दे। वो तो शास्त्र पर, सद्गुरु के वाक्यों पर विचार करने, चिंतन करने के लिए दी गई है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि हे साधक, तुम ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बना लो, और उस आत्म बुद्धि के प्रसाद से तुमको फिर वो सुख मिल जाएगा जिससे सारे अभ्यास। लेकिन कहा अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ऐसी आत्म बुद्धि अगर बना ली तुमने, तो अभ्यास से ही ये बनेगी, अभ्यास से ही उस सात्विक सुख, परम सुख में रमण होगा, और फिर दुख सब चले जाएंगे। तब जो अभी स्थिति है कि कभी थोड़ा सुख, कभी दुख, कभी सुख, ना दुखांतम च निगच्छति, सारे ही दुख चले जाएंगे उस आत्मबुद्धि प्रसाद। वहां पर कहा कि देखो, बुद्धि जब एक निर्मल जल की तरह स्वच्छ हो जाएगी, तभी वो बोध हो जाएगा स्वच्छ आत्मा का। और फिर कहा कि असल में केवल बुद्धि को स्वच्छ बनाने से भी उस ब्रह्मानंद, आत्मानंद का बोध नहीं होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि वास्तविक अर्थ तो आत्मबुद्धि का यही है कि आत्मा का अवलंबन करने वाली जो बुद्धि है, उसी के प्रसाद से ये सात्विक सुख मिलता है, आत्म सुख मिलता है। आत्मा का, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी संसार का अवलंबन लेकर के ही चलती है। कहा नहीं, आत्मा का अवलंबन लेके उसके चिंतन का विषय क्या हो? आत्मा। तो भगवान चाहते हैं कि युक्त बनो। 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब सारी तृष्णा नष्ट हो जाती है, स्पृहा चली जाती है, कामनाएं शांत हो जाती हैं, तब कहा जाता है युक्त। 6ठा अध्याय, सारे ही अध्याय अच्छे। 6ठे अध्याय तो ध्यान योग का है, आत्मसंयम योग का अध्याय ही है। तो 6ठे अध्याय के ही 14वें श्लोक में भगवान ने फिर एक युक्त की परिभाषा दी 6:14 में कि प्रशांतात्मा विगत भी। देखो, मन, चित्त, इंद्रियां शांत हो जाएं, प्रशांत अंतःकरण तुम्हारा बिल्कुल शांत हो, प्रशांत आत्मा, विगत भी, और भय नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा? भगवान ने तो कही दिया ना, मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। दैवी सद्गुण में पहला सद्गुण अभयम ही बताया, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो अभय बहुत आवश्यक है, वो परमात्मा आत्मा के चिंतन में ही मिलेगा।
परमात्मा की शरण में मिलेगा। कहा प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। अंतःकरण शांत हो, मन में भय न हो और ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली दिनचर्या हो, चिंतन हो, स्वाध्याय हो, मनन हो, ध्यान हो, ब्रह्म की ओर, अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ाने वाली ही चर्या हो। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, व्रत पूर्वक करो। जैसे व्रत हम रखते हैं कि आज ऐसे जीवन का व्रत हो जाए कि नहीं, ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्मबोध तक पहुंचना है। मन संयम में मत चित्तो, मन का इसके लिए संयम आवश्यक है, तो जितना आवश्यक है उतना संयम करो। और मत चित्ता, भगवान कहते हैं चित्त को मुझ में लगाओ, मुझ आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में लगाओ। संसार चित्ता मत हो, बहिर्चित्ता मत हो, मत चित्ता। और युक्त आसीत मत परा, तुम ये मत समझो कि संसार का धन पद प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज है और उसको पा लेना सबसे बड़ी चीज। परा का मतलब है तुम श्रेष्ठ किसको मानते हो, क्योंकि व्यक्ति जिसको श्रेष्ठ मानता है उसी के लिए फिर खूब प्रयास करता है। मत परा, भगवान ने कई बार ये शब्द गीता में भगवान ने उल्लेख किया है। मत परा यानी तुम मुझे सबसे बड़ा मानो, यानी तुम आत्मबोध को, ब्रह्मबोध को, ब्रह्मानंद को पाने को, पंचकोशों के मिथ्यात्व को जानने को सबसे बड़ा मानो। याद रखिए, एक्सप्लेनेशन हमने वहीं से शुरू किया था कि भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जो इस गीता के अर्थ को पूर्ण रूप से जान लेता है उसके समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। और चरम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। पहले तो ये बात समझ में ही आना बड़ा मुश्किल है कि मोक्ष कैसे पुरुषार्थ है। पिछले दिनों एक नए फोरम पे प्रवचन दिया, बाद में हमको सुनने को मिला कि लोगों ने कहा भाई और तो सब ठीक था, लेकिन स्वामी जी ने जो ये मोक्ष की बात बताई कि मोक्ष भी जीवन में पाना है, ये तो नई बात सुनने को मिल गई। और वो सब बिल्कुल पके हुए हिंदू लोग थे, कोई ऐसे नहीं कि। और देखिए हमारे हिंदू समाज की क्या हालत है कि जीवन का लक्ष्य जो है वो मोक्ष है, ये या तो मालूम नहीं है या उतने पक्के तौर से नहीं मालूम है, या यही कुछ हल्का हल्का है कि भाई मोक्ष क्या है, तो स्वर्ग चले जाएंगे, अच्छा काम थोड़ा कर लो, दान वान कर दो, तो यही मोक्ष। आत्मज्ञान मोक्ष है, ब्रह्मबोध ये पंचकोश के अतीत अपने स्वरूप का चिंतन द्वारा, गुरु शास्त्र के वचनों का चिंतन करके मोक्ष मिलेगा। ये बात तो फिर तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये तो फिर कहा कि त्रयमेतम एव दुर्लभम लोके दैवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा से ही तीन चीजें उपलब्ध होती हैं। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। मनुष्य का शरीर भी हो और मनुष्यता भी हो, निर्मल शुद्ध अंतःकरण भी हो जाए और मोक्ष की इच्छा हो जाए, ये भगवान की कृपा से ही होता है। ये नहीं समझ लीजिए कि सब कोई ये जानता भी है कि मोक्ष क्या है और मोक्ष की तरफ बढ़ने का कुछ इरादा भी रखता है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। और गीता तो मोक्ष शास्त्र है, उपनिषद तो मोक्ष शास्त्र है। वो उससे नीचे के अचीव, यद्यपि वो भी हो जाएंगे। कहा सोष्णुते सर्वान कामान स, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं जो उस ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होता है। तो अर्थ और काम और धर्म ये सब तो सिद्ध ही हो जाएंगे, जिसका मोक्ष सिद्ध हो गया। वह सद्गुरु जो सत्य दे सकता है वो माया तो दे ही सकता है। एक कथा पहले भी कभी सुनाई थी। गुरु जी कहते थे कि भाई वो गए, उसने कहा कि भाई धन की बड़ी आवश्यकता है, बिजनेस में बहुत कड़की आ रही है, तो कुछ उपाय बताइए। उनका उधर चले जाओ तो वहाँ तुमको एक चांदी बहुत सारी गड़ी हुई मिल जाएगी। फिर कहा कि फिर घाटा है तो सोना बहुत सारा गड़ा। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो मणियाँ मिल जाएंगी। तो उनका इतना सब जब ये जानता है तो यहाँ झोपड़ी में क्यों रह रहा है, तो हमको जो है बता रहा है सब। उनका आप क्यों नहीं ले लेते? उनका हमारे पास इससे बड़ी चीज़ है। क्यों? उनका हमारे पास तो ब्रह्मानंद है, हमारे पास तो
ब्रह्मबोध है, वो तो बाहर के कंकड़ पत्थर जो है वो हैं, उनको लेने के लिए जिनको उनकी तलाश है वो उन्हीं को पाएंगे। तो पहली बात तो लक्ष्य तो ठीक से समझ में आवे कि बाहर है कि अंदर है और उसको पाना कैसे है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सबसे बड़ी चीज मत पर सर्वश्रेष्ठ मानो पहले कि परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, मैं सबसे बड़ा हूं और मेरी प्राप्ति ही सबसे बड़ी है। जब तुम प्रशांत आत्मा होगे, विगत भी होगे, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता होगे, मन संयम में हो जाएगा, मच्चित्ता हो जाओगे, आसीत मत परह, मुझे सबसे बड़ी चीज मान के रहोगे, तब तुम युक्त हो जाओगे। ये है युक्त। और अयुक्त रहोगे तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, नचा युक्तस्य भावना, नचा भावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त को न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि युक्त बनो, अपनी बुद्धि को जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो। और फिर भगवान शंकराचार्य ने जैसे कहा है कि अर्थ समझने से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। तुमको बाहर बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। और बड़े बड़े संत हुए। गुरुदेव ने क्या किया, गीता के अर्थ को ही तो जाना और जन्माया और 30 देशों में खड़ी कर दी, बिना अर्थ के खड़ी हुई बिना जो है। तो मोक्ष कितना बड़ा है। सोचनुते सर्वान कामान सा। तेजोमैन जी ने जब विभूति बनाना शुरू किया, कहा भाई, लोगों ने कहा कि भाई उनसे कह दो कि पहले 20 करोड़ रुपया ले आए, क्योंकि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कहा कि सब होता चला गया। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अब वो पूरा बना खड़ा है, यूनिवर्सिटी बन गई। तो हम समझ नहीं पाते सृष्टि की सूक्ष्म बारीकियों को, और इसलिए उन बातों के लिए परेशान होते रहते हैं जो परेशान होने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला। हमको उन चीज़ों के लिए परेशान होना चाहिए जो हमारे परेशान हुए बिना नहीं मिलेंगी। भागवत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रारब्ध ने तुमको शरीर दिया है वो प्रारब्ध पर्यंत शरीर चलाने का भी इंतजाम कर देगा। जो चीज़ प्रारब्ध से ही हो सकती है उसके लिए तुमको बहुत प्रयास करने की क्या जरूरत है। तुम तो उसके लिए प्रयास करो जो प्रारब्ध से नहीं मिलेगी। आत्मबोध प्रारब्ध से नहीं मिलेगा, न ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। उसके लिए तुम्ही को भगवत भक्ति तुमको करनी पड़ेगी, निष्काम कर्म तुमको करना पड़ेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन तुमको करना पड़ेगा। तो कहा कि देखो, परम शांति और परम सुख पाने के लिए बुद्धि को वैसी बनाओ, युक्त हो जाओ। सबसे बड़ा है कौन? तो संतों ने कहा कि कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। असल में गीता के उपदेश द्वारा पाना किसको है? कृष्ण को ही पाना है। कृष्ण तत्व का नाम है और अवतार लेकर के मनुष्य शरीर में भी आ गए। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। वो जो ब्रह्म तत्व है, जो अवतार लेकर के आ गया, वो तो सच्चिदानंद रूपाय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तुलसीदास जी ने कहा, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक ब्रह्म रूप, व्यापक विश्व रूप भगवाना, सो धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। का भक्त को इतना प्रेम करते हैं
कि सो करना करुणा कर कीन न को, करुणा करने के बाद फिर क्रोध नहीं करते। क्षमा कर, सुग्रीव को क्षमा कर दिया, विभीषण को भी क्षमा कर दिया कि अच्छा ठीक है। तो यहां पर श्रुति माता भी यही कह रही हैं कि पहली बात तो तुम ये मान करके चलो कि ब्रह्म है, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, हमको दिखाई ही नहीं देता है कि ईश्वर कहाँ है, तो कहा असत ब्रह्म इति वेद चेत। अगर कोई ये जानता है, ब्रह्म को असत कह देता है कि ब्रह्म है ही नहीं, तो असन्नेव स भवति, वो स्वयं ही असत हो जाता है। फिर कहा कि अगर वो अस्ति ब्रह्म इति वेद चेत, अगर कोई कहता है कि ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म करके, कहा तुम जानते नहीं हो भी हो तो मान के चलो, क्योंकि मान्यता ही जानने तक पहुंचा देगी। ये मान करके नहीं भी जानते हो तो ये मान के मत चलो कि ब्रह्म नहीं है। नास्ति ब्रह्म अगर करके चलोगे तो असंत ही बन जाओगे, क्योंकि फिर मोक्ष का मतलब क्या है, और अर्थ और काम की सिद्धि तो अधर्म के रास्ते चल के भी हो जाती है। अगर ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, तुमने ये मान्यता बना ली, तो फिर ब्रह्म को पाने का लक्ष्य कहां से बन जाएगा। और जब लक्ष्य ही नहीं बनेगा तो फिर तुम उसको पाने के लिए जो सत्कर्म करना है, भक्ति करनी है, उपनिषद गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, उसको कहां से और क्यों प्राप्त करोगे। और तब तुम निश्चित है असाधुता, असंतत्व के रास्ते पर चले जाओगे। इसलिए ये मान्यता बना करके चलो कि अस्ति ब्रह्म, अस्ति ब्रह्म की मान्यता अगर बना के चलोगे तो संतम एनम ततो विदुहरिति, तो जो विद्वान लोग हैं वो इस मान्यता वाले व्यक्ति को संत कहते हैं, साधु कहते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्म को सबसे बड़ा मानेगा, परम मानेगा, ब्रह्म अस्ति ब्रह्म करके चलेगा, तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। फिर जो अस्ति ब्रह्म करके चलेगा वो निश्चित रूप से साधुता के मार्ग पर चलेगा, वो सद्गुणों को अपनाने और दुर्गुणों को त्यागने के मार्ग पर चलेगा, वो हर धरातल पर सात्विक बनने के मार्ग पर चलेगा। वो 14, 17 और 18 अध्याय में जो विभिन्न धरातलों पर सात्विक बनना, हम सात्विक कर्ता बने, हमारे कर्म सात्विक हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो, हमारी धृति सात्विक हो, हम सात्विक सुख को ही भोग करें, सात्विक आहार हो, सात्विक यज्ञ हो, सात्विक हमारी तप हो, वाणी का तप हो, शरीर का सब सात्विक हो। श्रुति कहती हैं कि अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद संतमेनम ततो वेदिरोति। जो अस्ति ब्रह्म करके चलता है वही ब्रह्म को जीवन का लक्ष्य बना पाएगा, वही सन्मार्ग पर चल पाएगा, वही श्रुति मार्ग पर चल पाएगा, और वही उस परम आनंद अपने लक्ष्य ब्रह्म तक पहुंच पाएगा। इस प्रकार से अभी भगवान शंकराचार्य थोड़ा तार्किक रूप से भी बताएंगे कि देखो ब्रह्म है, यही मान्यता लेकर के मनुष्य जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ सकता है। यही मान्य ब्रह्म नहीं है, ये मान्यता लेकर के चलने वाला फिर असाधुता की तरफ नहीं बढ़ा है, या वो बढ़ चुका है अंदर से, आप जानते नहीं हैं, उसका साधुता की ओर न बढ़ना एक आश्चर्य होगा।
अगर वो कहता है असत ब्रह्म इति वेद चेत। जीवन में संतत्व लाने के लिए, जीवन में साधुता लाने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए यह मान्यता अत्यंत आवश्यक है कि अस्ति ब्रह्म। हम अगली कक्षा में भाष्य पर थोड़ा और विचार करेंगे, जिसमें शंकराचार्य भगवान पुष्ट करेंगे इस बात को कि अस्ति ब्रह्म, क्योंकि पहला ये छठे अनुवाक का यही है कि अस्ति की नास्ति, तो कहेंगे नहीं, अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है। इस मान्यता को ही लेकर के चलना है, क्योंकि इसकी विपरीत मान्यता को लेकर के चलने से तुम भटक जाओगे, अपने लिए दुख का बहुत बहुत सृजन करोगे, जीवन में उस कल्याण और मंगलमय जीवन नहीं बनेगा, अपने लिए दुख का सृजन कर लोगे और तुम उस अवसर को चूक जाओगे जिसके लिए श्रुति माता आह्वान कर रही है। हाँ जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।